संत विनोद पीजी कॉलेज देवरिया के बीए थर्ड सेमेस्टर के प्यारे स्टूडेंट्स, आज हम आप लोगों के एग्ज़ाम से रिलेटिव दबाव समूह यानी प्रेशर ग्रुप के बारे में बताएंगे। क्या होता है प्रेशर ग्रुप, दबाव समूह होता क्या है। तो दबाव समूह आधुनिक प्रजातंत्र का अभिन्न अंग है। ये अमेरिकी राजनीतिक व्यवस्था की देन है, परंतु आज प्रजातांत्रिक देशों की राजनीति में इन दबाव समूह का इतना महत्व है कि S.E. फाइनर ने इन्हें अज्ञात साम्राज्य की संज्ञा दी है। मेकिन एक विचारक है, इन्होंने दबाव समूह को दिखाई न देने वाली सरकार कहा है। सैलिन भी हैं एक विचारक, इन्होंने कहा है दबाव समूह को औपचारिक सरकार। दबाव समूह को सुम्फीटर, एक विचारक हैं सुम्फीटर, ने दबाव समूह को गुमनाम साम्राज्य का शासक कहा है। एलेन बाल एक हैं विचारक, उन्होंने दबाव समूह को प्रभावक गुट कहा है। एक और है एलन पाटर, इन्होंने दबाव समूह को संगठित समूह शब्द का प्रयोग किया है। होता क्या है दबाव समूह, अर्थ परिभाषा इसका जानेंगे, देखेंगे क्या है। तो दबाव समूह को विभिन्न नामों से संबोधित किया गया है। इसको प्रभावक गुट भी कहते हैं, हित समूह भी कहते हैं, गैर सरकारी संगठन भी कहते हैं, लॉबिज भी कहते हैं, अनौपचारिक संगठन भी कहते हैं, हितबद्ध गुट भी कहते हैं। इतना नाम है दबाव समूह को। अब है दबाव समूह वास्तव में व्यक्तियों का ऐसा संगठित समूह है जो सरकार के निर्णयों को अपने विशिष्ट हितों की रक्षा करने के लिए प्रभावित करने का प्रयास करता है। बहुत से विचारक ने अपने हिसाब से परिभाषाएं दी हैं दबाव समूह के बारे में। पहला है माइनर विनर। माइनर विनर कहते हैं, उनका जो परिभाषा है, हित या दबाव समूह से हमारा तात्पर्य शासन के ढांचे के बाहर स्वैच्छिक ढंग एक बार और, हित या दबाव समूह से हमारा तात्पर्य शासन के ढांचे के बाहर स्वैच्छिक रूप से संगठित ऐसे समूहों से होता है जो सरकार के संगठन से बाहर रहकर प्रशासनिक अधिकारियों की नियुक्ति, सरकार की नीति, उसके प्रशासन और निर्णय को प्रभावित करने के लिए प्रयत्नशील रहते हैं। एक और हैं विचारक ओडीगार्ड कहते हैं दबाव समूह ऐसे लोगों का औपचारिक संगठन है जिनके एक या अधिक समान उद्देश्य या स्वार्थ होते हैं और जो घटनाओं को विशेष रूप से सार्वजनिक नीति के निर्माण और प्रशासनिक कार्यों को इसलिए प्रभावित करने का प्रयत्न करते हैं कि वे अपने हितों की रक्षा व वृद्धि कर सकें। एक और वो है विचारक हैं एच जगेलर, इन्होंने कहा है दबाव समूह ऐसा संगठित समूह है जो अपने सदस्यों को सरकारी पदों पर बिठाए बिना सरकारी निर्णय को प्रभावित करने की इच्छा रखते हैं। अब दबाव समूह की विशेषता, क्या क्या विशेषता है दबाव समूह की। पहला विशेषता है सीमित उद्देश्य, दूसरी विशेषता है सीमित और परस्पर व्यापी सदस्यता, तीसरा है औपचारिक या अनौपचारिक रूप से संगठित, चौथा है संवैधानिक और असंवैधानिक साधनों का प्रयोग, पांचवा है राजनीतिक और प्रशासन में परोक्ष भूमिका, छठवां है अनिश्चित कार्यक्रम, सातवां है सर्वव्यापी प्रकृति। अब दबाव समूह के लक्षण, दबाव समूह के लक्षण क्या है। पहला है निश्चित हितों से संबंध, दूसरा है गैर राजनीतिक संगठन, तीसरा है अज्ञात साम्राज्य, चौथा है सरकार पर आधिपत्य की अनिच्छा।
अच्छा, अब डिफरेंस क्या है इन दोनों में, डिफरेंट क्या है? राजनीतिक दल और दबाव समूह में अंतर। दबाव समूह समूह तथा उद्देश्यों दोनों की दृष्टि से राजनीतिक दलों की तुलना में सीमित तथा छोटे होते हैं। ये दूसरा है, एक ही व्यक्ति एक समय में कई दबाव समूह का सदस्य हो सकता है, किंतु वह एक समय में एक से अधिक राजनीतिक दल का सदस्य नहीं हो सकता है। तीसरा है, राजनीतिक दलों की कार्यप्रणाली सदैव निश्चित सिद्धांतों तथा कार्यक्रमों पर आधारित होती है, जबकि दबाव समूह के लिए मात्र उनके हित ही महत्वपूर्ण होते हैं। और विशेषता है इसका, राजनीतिक दलों का उद्देश्य सत्ता प्राप्त करना होता है, परंतु दबाव समूह सत्ता में स्वयं आने का प्रयास नहीं करते। उनका मुख्य उद्देश्य सत्ता प्राप्ति को इस प्रकार प्रभावित करना होता है कि उनके विशिष्ट हितों की पूर्ति हो सके। अगला उसकी अंतर है, राजनीतिक दल सक्रिय रूप से राजनीति में भाग लेते हैं, जबकि दबाव समूह पृष्ठभूमि में रहकर कार्य करते हैं। अगला है, राजनीतिक दल अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए संवैधानिक साधनों का प्रयोग करते हैं, जबकि दबाव समूह संवैधानिक तथा असंवैधानिक दोनों तरीके से अपनाते हैं। एक विचारक हैं आमंड, इन्होंने दबाव समूह को 4 भागों में बांटा है। पहला है संस्थात्मक दबाव समूह, दूसरा है सामुदायिक या संसर्गात्मक दबाव समूह, तीसरा है गैर समुदायात्मक दबाव समूह, चौथा है प्रदर्शनात्मक दबाव समूह। अब है दबाव समूह की कार्यप्रणाली। अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए दबाव समूह विभिन्न तरीके अपनाते हैं। पहला अनुनय है, दूसरा सौदेबाजी है, तीसरी है सीधी कार्रवाई, चौथी है लाबिज। और भी प्रकार हैं, लेकिन ये 4 प्रकार से अपने हितों को वो प्राप्त करने की कोशिश करते हैं दबाव समूह। अब दबाव समूह की कार्य, भूमिका और उपयोगिता क्या क्या है? पहला है, यह लोकतांत्रिक प्रक्रिया को अभिव्यक्ति प्रदान करने के साधन है। दूसरा है, दबाव समूह शासन के लिए सूचना एकत्र करने वाले संगठनों के रूप में कार्य करते हैं। तीसरा है, दबाव समूह सरकार की निरंकुशता को सीमित करते हैं। चौथा है, दबाव समूह समाज और शासन में संतुलन स्थापित करते हैं। अगला है, व्यक्ति और सरकार के मध्य संचार साधन के रूप में कार्य करते हैं। अगला है, दबाव समूह क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व के पूरक का कार्य करते हैं। अगला है, दबाव समूह विधान निर्माण में विधियों की सहायता करते हैं। इनकी परामर्श और सहायता इतनी उपयोगी होती है कि आज इन्हें विधान मंडल के पीछे विधान मंडल कहा जाने लगा है। इंपॉर्टेंट है ये। दबाव समूह को क्या कहा जाता है? विधान मंडल के पीछे विधान मंडल। इसको याद कर लीजिएगा आप लोग। दबाव समूह के बारे में लावेल क्या कहते हैं? दबाव समूह अच्छे हैं या बुरे, इस संबंध में सूचनाएं एकत्र करना वैसा ही है जैसा कि इस संबंध में विचार करना कि हवाएं और ज्वार भाटे अच्छे होते हैं या बुरे। इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा, याद कर लीजिएगा।